स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिस, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा अपडेट, फ्री मटेरियल की पिक्स और जो भी चीजें हैं सब इसी टेलीग्राम चैनल में आती हैं। और ये दोनों नंबर हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7886922618, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूपीएससी का 2021 का प्री एग्जाम होने वाला है 10 अक्टूबर 2021 को। अगर अभी तक आपको डेट नहीं पता थी तो ध्यान रखिए, 10 अक्टूबर 2021 है, इससे पोस्टपोन नहीं होगा। 4 महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको आगे की 4 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, कैसे क्या करना है। और प्लस हमने एक फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट किया है यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट डाउट डिस्कशन होगा, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है, यानी कि जब तक आपका डाउट रहेगा तब तक यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। पर्सनल टाइम टेबल बनाया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, मैपिंग एक्सरसाइज होगी। इवन कमिटमेंट वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग तक जो पुराने ग्रुप वाले वो लोग चालू करने लगे हैं। सब कुछ इसमें पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बनाया जाएगा। अगर आप चाहें तो ये जो है ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। ठीक है, एक हमारा चैनल है ओनली करंट अफेयर, वहां पे डेली हम लोग करंट अफेयर भी देते हैं यूपीएससी का। उसमें डेली का डेली आपको करंट अफेयर मिलता है, प्लस उसमें जो है सेक्शनल करंट अफेयर भी मिल रहा है, प्लस उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही है। यूपीएससी वाले लोग जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा, ओनली करंट अफेयर, उसकी डिस्कशन में लिंक दी हुई है। क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, ये जो है इस हमारे जो पेड ग्रुप में ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं, 6 पेड ग्रुप में अभी भी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो गया 10 अक्टूबर से, ठीक, तो ये एक और फिर से नया मौका दिया है भगवान ने, तो इसको जो है पूरी तरीके से आप ग्रैब कर चुके हैं। जो लोग पेड ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ ये भी देखना चाहते हैं किस तरीके से चल रहा है, और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि पर्सनल टाइम टेबल अपना आप खुद से भी कैसे बना सकते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, कम से कम लीस्ट मिनिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। इसमें हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का पूरा शेड्यूल भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग जो है, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है तब तक आपकी जो है पढ़ाई, या तो आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, या फिर जो है इधर उधर होती रहती है, मन भटकता है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से हम लोग पूरा चलेंगे। और हम लोग ने अब टेस्ट भी काफ़ी बढ़ा दिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बढ़ गया, तो जो लोग पहले से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं उन लोग को भी हमें सर्व करना है। तो 15 सेक्शनल टेस्ट हैं और 22 फुल लेंथ टेस्ट है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो है फुल लेंथ टेस्ट कम होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दे रहे हैं। 15 सेक्शनल टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज हो जाएंगे, और 22 फुल लेंथ टेस्ट में मिक्स रहेगा, करंट अफेयर सब कुछ मिलाकर, ठीक है। तो ये 125 दिन की स्ट्रेटजी है। 6 पेड ग्रुप हमारा ये है, आज 4 जून से चालू हो रहा है। इंडिया की पहली कंटिन्यूस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज है ये, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बाकी कोचिंग में क्या है कि वहाँ क्लास हुई, उन्होंने आपने पढ़ा, और फिर टीचर जो है अगली क्लास में मिलेगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर कभी कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि आप हमारे वीडियो से, हमारे पीडीएफ से पढ़िए, और उसके बाद जो है जो भी आप क्वेश्चन डाउट पूछेंगे, ठीक, वो हम लोग आपके साथ में, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे में जवाब मिल ही जाता है, ठीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कभी भी आप जवाब, आप रात में पढ़ते हैं, आप रात में जवाब वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि जो है सर ये वाला बता दीजिए, ये डाउट हो रहा है, हम आपका जो है उसका आंसर बता देंगे। तो कंटिन्यूस होल्डिंग एक्सरसाइज है। इसमें ये नहीं होता है कि आपने बस पढ़ा, जो हमने बोल दिया, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, 1-to-1 गाइडेंस पूरा किया जाता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले तो ये बताऊँगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है यूपीएससी को पास करने के लिए, फिर टेस्ट शेड्यूल पूरा बताऊँगा, फिर फाइनल पॉइंट्स, और फिर पर्सनल टाइम टेबल कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। देखिए, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर यूपीएससी के में इकोनॉमी इस लेवल की आती है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता है। उसके साथ में आपको क्या करना होगा, इकोनॉमिक सर्वे जैसे इस बार का आया, तो उसमें 2T आपको देखना पड़ता है, यानी कि जो है ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और टर्म्स, ठीक, कई सारी नए टर्मोलॉजी यूज़ होती है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जीएसटी लगातार कलेक्शन बढ़ रहा है, या फिर जीडीपी लगातार घट रही है, या फिर जो फिजिकल डिपॉजिट है, व्यक्ति जो आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो घटा है, बढ़ा है, ये सारी चीज़ें पूछता है ये ट्रेंड। दूसरा, बजट, उसकी स्कीम कोई नई आई है, गवर्नमेंट स्कीम, टारगेट, फैक्ट्स, टर्म्स और ट्रेंड, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए इसमें। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी एनसीईआरटी अगर आप कर लो, उसमें से आपको इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, रिसेशन यानी मंदी, बेरोजगारी, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन, जैसे जीडीपी सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, जीएनपी भी होता है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट कॉस्ट पे ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। आरबीआई से संबंधित फॉरेक्स क्या है, एमएसएफ क्या है, ठीक, फॉरेक्स में जो है आपका एसडीआर भी आता है, इससे संबंधित भी हम लोगों ने वीडियो दे रखा है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे। कोई भी वीडियो आपको सर्च करना है तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने निकाला बजट 2021, ठीक, और उसकी जो है आपने ये देखी कि फिर आपने लिखा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर ओनली करंट अफेयर चैनल, जिसपे रोज़ सुबह हमारा 6 बजे जो है करंट अफेयर आता है। तो आप ऐसे सर्च करोगे यूट्यूब में जाकर तो आपको मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कैपिटल मार्केट, सारी चीज़ें, और ग्लॉसरी जो एनसीईआरटी बुक्स में आखिरी में शब्दावली दे रखी होती है ना, वो भी। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमारा जितना मटेरियल रहेगा सब हिंदी इंग्लिश में रहेगा,
टेस्ट सीरीज भी सारी हिंदी इंग्लिश में रहेगी, तो उसको जो है बिल्कुल चिंता ना करिएगा। ईयर एंड रिव्यू जो है आपको 2020 का देखना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो आया है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें कि एनसीईआरटी पुस्तकों के पीछे शब्दावली, करंट अफेयर, वित्त मंत्रालय की वर्ष 2020 की अंतिम समीक्षा देखनी है। और इसके लिए सोर्सेज जो है देखिए यहाँ पे क्या है, स्मार्ट स्टडी, सिर्फ इस पर फोकस करो। किताब के पहले पेज से आखिरी पेज तक जाने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट क्या हो गया, विषय हो गया आपका इकोनॉमी, स्मार्ट स्टडी के लिए इन पे ज़्यादा फोकस करो। और जो है करंट अफेयर तो सुबह हमारा आते ही उसी से ही कर लेना, वो उसको मैं पूरा जो यूपीएससी के पैटर्न पे ही कराता हूँ, इंटरलिंकिंग वो सारी चीज़ें करा के, ठीक। ताकि आपका देखो वो अगर आपने करंट अफेयर रोज सुबह कर लिया तो इससे आपका चाहे एसए हो, चाहे जनरल स्टडीज़ का मेंस का पेपर हो, चाहे प्रीलिम्स, सब कुछ आपका हो जाता है। कंटेक्स्ट संदर्भ से लेके वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हो गया, चाहे आपका जो है उसमें जो भी चीज़ें बैकग्राउंड से, सब्जेक्ट बैकग्राउंड से जोड़ना है, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट सिलेबस से जोड़ना है, वो सब उसमें करा दिया था। तो अब यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या पढ़ना है, जो हो इसमें जो हम लोग आपको पीडीएफ देंगे, वीडियो डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे, ऑडियो लेक्चर कोई भी आप डाउट पूछते हो या फिर उसके अलावा भी मैं ऑडियो लेक्चर पेड ग्रुप में देता हूँ, उनको भी आप सुन सकते हो, ठीक। इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी की जो कक्षा 12वीं की जो किताब है उसमें आखिरी के 4 अध्याय जो है उनको पढ़ना है, यानी कि लास्ट 4 चैप्टर्स। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखो यही सब चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस होगा वो बता पाएगा खाली, कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें भी 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से, और दूसरा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से। तो वहाँ से इनको पढ़ना जरूरी है। लुप्त प्राय यानी कि जो है कौन से एंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेंड जीव जंतु हैं, इन सब के लिए आपको अनुसूची 1 पढ़ना चाहिए, सारे नहीं याद करने, जो करंट अफेयर में है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जो है शेड्यूल 1 में जानवर, उनको पढ़ो, उन्हीं से पूछेगा भाई, ठीक। जैसे कि डुगोंग होती है, सी काऊ जिसे बोलते हैं, तो वो किस में है, ठीक। जैसे शेड्यूल 1 का जानवर है, और उसके बाद वो कौन कौन से उसमें आता है बताइए, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या उसका स्टेटस है, ऐसे पढ़ना है। पोल्यूशन, एयर, वाटर और प्लास्टिक का पोल्यूशन, करंट अफेयर तो आपको करना ही है। ईयर एंड रिव्यू आपका 2020 का, क्योंकि इस साल 2021 चला तो 2020 पिछले साल का पड़ा होगा ना। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पे इसमें स्कीम सब एक जगह मिल जाता है। यही चीज़ें लोग जो है मिस कर देते हैं या फिर आपको बताते नहीं है, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो फिर आप जो है खुद ही कर लोगे। ये भी चीज़ है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछता है। जैसे कि बताइए ट्रैफिक क्या है, ये पूछ चुका है यूपीएससी कई बार। ट्रैफिक किससे संबंधित है, WWF किससे संबंधित है, ये डिशुम डिशुम वाले से नहीं है, ये अलग है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वाला है, ठीक। इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी आती है, लिविंग प्लेनेट करके है, ठीक। बेसिक एक्ट्स आपको जो भी हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें एनटीसीए से संबंधित, नेचुरल वेजिटेशन और फौना, टाइगर सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे, ये सब इंपॉर्टेंट है। हमारी पीडीएफ वीडियो करंट अफेयर सुबह का ऑडियो लेक्चर, ठीक। यही सब सारे सोर्सेज आपको पढ़ने हैं। अच्छा, कौन कौन सी पीडीएफ है ये आपको पेड ग्रुप में वहाँ पे मैं बता दूंगा। और हर सब्जेक्ट का एक चीज़ और ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट का जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। कई लोग को मैं वैसे तो बोलता हूँ प्रीवियस से पहले, तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, वो भी दिया जा चुका है आपको। उसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चन देखो, वो भी दिया जा चुका है। प्रीवियस से क्वेश्चंस के वीडियो भी बने हुए हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद भी मैंने क्या किया है कि सारे जो प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे निकलते हैं, उनको एक पीडीएफ बनाई है मैंने, डिटेल्ड टॉपिक्स नाम से, ठीक। डिटेल टॉपिक लिस्ट, जैसे ज्योग्राफी तो उसकी डिटेल टॉपिक लिस्ट बनाई है। और ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए उसमें मैंने बनाया है फैब एक्सरसाइज, यानी कि फाउंडेशन एंड बेसिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो बनाया है, ठीक। ताकि उससे आपको जो है सारे टॉपिक कौन कौन से ज़्यादा पे ध्यान देने हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, ठीक। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई, डिटेल टॉपिक वाला जो सिलेबस, और साथ ही साथ फैब वाली जो एक्सरसाइज में फाउंडेशन एंड बेसिक बिल्डिंग, ठीक है। मतलब आपका फाउंडेशन बहुत जरूरी है, करंट अफेयर और बेसिक्स, बैकग्राउंड, जनरल स्टडीज बहुत जरूरी है आपको यूपीएससी करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, एक स्टेटमेंट देगा करंट से, एक स्टेटमेंट देगा बेसिक बैकग्राउंड से, तो आपको दोनों चीज़ें आने की जरूरत है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसी तरीके से ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबके लिए दिया हुआ डिटेल टॉपिक सिलेबस, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की और इनकी ग्लॉसरी और बॉक्सेस जो होते हैं ना, जैसे कि बताइए स्टेपीज कौन कौन से हैं, ग्रासलैंड कौन कौन से, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। फिर मैपिंग आपको फिजिकल पॉलिटिकल ये करने हैं, स्पेशली इंडिया का नेबरहुड, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब का। इंडिया में केरला और साउथ चाइना सी भी इधर आ जाएगा। इंडिया, केरला, नॉर्थ ईस्ट, न्यू जो यूटी बन गई, उनको भी आप में ध्यान रखते हुए सब कुछ आपको मैपिंग कर देखनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि जो है आपका प्राकृतिक जो ये वेजिटेशन है, वनस्पति है, और क्लाइमेटोलॉजी, ये सब 11वीं वाली बुक में मिल जाएगा, इंडियन वाले में, इन्वायरमेंट वाले में। और आपका जो है फाउंडेशन वाला एक जो एनसीईआरटीज़ हैं, 11वीं क्लास की दोनों पढ़नी है, 11वीं क्लास की दोनों, 12th क्लास की भी दोनों, ठीक। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर तो आपको करना ही करना है हमारे साथ। ऑडियो लेक्चर सुबह करंट अफेयर देखो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। वहाँ से मैं आधारशिला रखता हूँ पूरे दिन की यूपीएससी में। आपको वहाँ पे तो पूरा तो एक तो करंट अफेयर मिल जाता है, उसके अलावा आजकल जैसे जो फ्री, वैसे इसका कोई कमिटमेंट नहीं है पेड ग्रुप में, फिर भी ये है कि मेंस का आप लोग जो है सेंस आपको मिल जाए। इससे क्या होता है कि उस टॉपिक
को आप लोग आंसर लिखते हो तो एक तरीके से आपकी नोट्स मेकिंग जो है वो भी अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं उसको कराता हूँ। ठीक, तो उसमें जो है आंसर इवैल्यूएट आपस में भी कर सकते हो, मैं भी कभी कभी दे दूंगा, लेकिन उसका कोई कमिटमेंट नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स का पूरा ग्रुप है। ठीक, तो लेकिन फिर भी जो जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है करा देना चाहिए, तो मैं करा रहा हूँ। एक आपको यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग का फ्री क्वेश्चन मिलता है हर संडे को, जो है ऐसे टॉपिक भी मिलता है। ठीक, इसके अलावा जो है रोज जो है आपको एक जो है टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज जो है वो भी मिलता है रिवीजन के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पेड ग्रुप में तो मैं सुबह 3 बजे दे ही देता हूँ जहाँ तक है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको कर सकते हो। इसके अलावा ये उन लोग के लिए है के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फुल एंड टेस्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि वो मिक्स सब्जेक्ट होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ें पढ़ें। तो उनको मैं रोज इकोनॉमी से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से अलग अलग बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप करते रहते हो। तो ये सुबह वाले 6 AM जो करंट अफेयर आता है उसी में सारा कुछ है, सिर्फ आधे घंटे के करीब होता है। आप आराम से इसको अगर आप चाहो तो 1.5x पे भी देख सकते हो, 20 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये रिवीजन टॉपिक भी मिल जाते हैं, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं उसमें बता देता हूँ, तो आप ताकि आप लोग आसानी से उसको कवर कर सको। ठीक, और जो है इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, दो उसकी रोज प्रैक्टिस भी कराई जाती है 2 क्वेश्चंस की, ताकि एलिमिनेशन मेथड और क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें भी उसमें होती है। तो सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर आता है ना, उसको आपको छोड़ना नहीं है। इसको आप जैसे आपको रिवीजन टॉपिक दिया गया, आप उसको पढ़िए और फिर पेड ग्रुप में पूछ भी सकते हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट हुआ है तो। ठीक, और बाकी जो लोग सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं उन लोग को तो भैया वो वाले तो उसकी तैयारी करनी है जिसका अगला टेस्ट है। बाकी जो है ये वाला रिवीजन टॉपिक भी कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, हम आपको तैयार करना चाहते हैं, स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते हैं, हम आपको तैयार कराएंगे पूरा। ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करना है, और अगर वाकई में सिलेक्शन आपको लगता है कि सीरियस हो आप, तो तुरंत हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इतना ज़्यादा आप लोग से पर्सनली इन्वॉल्व होकर और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा गाइडेंस, ये बिल्कुल पक्का है 100%। देखिए, पॉलिटी गवर्नेंस में जो है एनसीईआरटी आपको पढ़नी, क्योंकि पीछे देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही पूछ रहा है। मेंस का जो सिलेबस है ना, जीएस 1, 2 और 3, ठीक, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दो जीएस 1 में, तो बाकी पूरा सिलेबस जो है प्रीलिम्स में भी आपका ओवरलैपिंग है, तो आप वहाँ मेंस के सिलेबस से ही पढ़ सकते हो। उसमें एक टॉपिक दे रखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक, तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एट वर्क एंड इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारे जो एनसीईआरटी है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके अलावा जो है लक्ष्मीकांत की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली जो कौन कौन से चैप्टर हैं, फीचर्स हो गए, ठीक है ना, और आपका प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट अमेंडमेंट, पंचायत, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इन पे तो अच्छे से कर लेना, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऐसा पीछे देखा गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या प्रेडिक्ट करे, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक, तो आप फिर भी सारी चीज़ें करना आपको जरूरी है, लेकिन फिर भी जब समय कम बचता है तो इन पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। ठीक, सच और कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, जैसे केदारनाथ सिंह अभी केस जो है सेडिशन वाले, अब देखना इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, सेडिशन वर्सेज आर्टिकल 19, ये क्वेश्चन मेंस में आएगा। मैं कह रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ, प्रीलिम्स या मेंस से जो क्वेश्चन आएगा इसी संबंधित, सेडिशन से संबंधित एक केस है, केदारनाथ सिंह केस। ठीक, तो ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया, करंट अफेयर में भी है, जैसे कि आपका केशवानंद भारती केस, तो ये वाले केस आपको पढ़ने चाहिए। पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन की क्या पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी से संबंधित मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब पे आके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉलिटी, और करंट अफेयर तो आपको रोज करना ही करना है। ठीक, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इधर देखा गया फिलहाल में, यूपीएससी पूछ रहा है करंट अफेयर से, और लास्ट ईयर का आप लोग चाहो तो देख लो, 2020 की मैंने एनालिसिस भी करी है, उससे पहले जब एग्जाम होने वाला था 2020 का, उससे पहले मैंने साइंस के लिए एक स्ट्रेटजी भी बताई थी। उस स्ट्रेटजी को अगर, और मैंने 2020 का जब एनालिसिस किया है पेपर, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, तो उस पर मैंने बताया था, देखो कि मैंने जो 50 दिन लास्ट 50 डेज में स्ट्रेटजी जो बताई थी साइंस वाली, अगर आप लोग ने अपनाई होगी तो अगर 10 क्वेश्चन आए थे तो 80% तक क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाते। ठीक, वो स्ट्रेटजी क्या थी वो जो है मैंने बता रखे 50 डेज वाले में। उसमें देखो सिंपल सा ये था कि अगर ज़्यादातर जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो भी थोड़ा सा सेफर पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, तो वो लिखता है कैन बी दिस, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो पूछेगा बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन कैन बी हो सकते हैं या फिर कैन बी। तो इसमें क्या है कि अगर एक बिल्कुल धुंधला सा भी अगर वो बायोटेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग या एप्लीकेशन हो सकता है, तो उसमें ज़्यादातर आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ दीज। ये देखो 100% ये सही नहीं है, लेकिन पिछली बार तो ये ट्रिक काम कर गई थी, और यूपीएससी को ये देखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर पूछ रहा हो, साथ ही साथ जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपका जो है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ चुका है। ब्लॉकचेन मैंने बताया भी था, जैसे क्या होता है एग्जाम जैसे करीब आएगा तो आखिरी समय पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा करंट अफेयर्स के भी। ठीक, अभी जैसे रिवीजन वाला टॉपिक चल रहा है, वैसे ही करंट अफेयर के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, ताकि उनको तो कम से कम आप लोग पढ़ के जाओ, जो मुझे लगता है, और प्रेडिक्ट पिछली बार भी हुए थे। ब्लॉकचेन मैंने बताया था, ब्लॉकचेन देखिए क्वेश्चन आया भी था।
ठीक, इसी तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब इस समय आजकल जैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग जो है, जो लोग बाकी लोग देख रहे हैं वो कॉपी कर सकते हैं। एनएफटी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, अभी तक लोगों ने ध्यान नहीं किया होगा, क्योंकि क्या होता है, यूपीएससी वो चीजें एकदम से उठा लेता है जो आपके नजरों से रोज न्यूज़पेपर में करंट अफेयर में निकल तो रही होती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक, एनएफटी जो है, अब एनएफटी ढूंढो, पूरा बता दूंगा तो वो हो जाएगा। एनएफटी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, और ये देखना पूछ सकता है इसको, ठीक है। और ये देखें, 9th क्लास और 10th क्लास की आप एनसीईआरटी कर लीजिए, उसकी शब्दावली कर लीजिए, जो बॉक्सेस होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कर लीजिए। बेसिक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसको करना है। डिजीजेस डेफिशिएंसी जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसके अलावा कौन से हैवी मेटल हैं उनकी वजह से कौन सी डिजीज होती हैं, और जैसे न्यूट्रिशन की कमी से, विटामिन की कमी से बच्चों में जैसे क्वार्शिकॉर सी मैरस्मस, ये कैसे क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मोस्ट कंट्री, अच्छा इसी तरीके से जो है जैसे बेरी बेरी जो है डिजीज़ है, और इन्वायरमेंट में वाटर पोल्यूशन, उन सब में भी जो हमने ऊपर टॉपिक बताया था ना अभी, उन सबको ध्यान से उस टॉपिक संबंधित जो भी है वो सब करना चाहिए। मोस्ट करंट अफेयर जो है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G क्वेश्चन आएगा ही आएगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हेल्थ बेस्ड जैसे वैक्सीन, एक्टिव पैसिव, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है। तो मेन आपका इसमें फोकस जो रहता है वो आपका करंट अफेयर पे होना चाहिए। देखिए ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ अभी, देखना बाकी लोग भी अब बताना चालू कर देंगे। योजना मैगजीन में डिड यू नो करके आता है, ठीक, अभी तक लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन अब पढ़ेंगे, ठीक। 1.5 साल का देखना पीछे तक, सो डिड यू नो से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे उसमें हिग्स बोसान, मुझे याद है एक ही पेज से 2 क्वेश्चन थे लगातार यूपीएससी में धर रखे होते, वो छपे, ये सब स्मार्ट स्टडी मैंने से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, स्मार्ट स्टडी हमेशा इस हार्ड वर्क के बाद आता है। कोई ये सोचे कि मैं सिर्फ स्मार्ट स्टडी करूंगा तो फिर वो नहीं निकल सकता, हार्ड वर्क को करना ही करना है। लेकिन उसके बाद जो है आपको स्मार्ट स्टडी अगर आपने मिक्स नहीं करी तो भी जो है एग्जाम निकालना बहुत दिक्कत हो सकती है। और अब तो टाइम भी मिल गया यार, बहुत टाइम है, सब हो जाएगा। बस आपको जो है निरंतर गाड़ी चलाते रहना है, भले ही स्लो चले लेकिन चलनी बहुत जरूरी है, ठीक। अच्छी तेज चलेगी तो और बढ़िया है यार, ठीक। गाड़ी अगर रुक गई तो दिक्कत है, ठीक। और वैसे भी कोरोना चल रहा, घर में बैठ के पढ़ो यार, सबसे अच्छा प्रोडक्टिव काम यही हो सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो है क्विक रिवाइज स्पेक्ट्रम की चैप्टर समरी हमने दे रखी है अपेंडिक्स वाली, उसको करना है और रिवाइज करना है कंप्लीट चैप्टर्स, ठीक। कंप्लीट चैप्टर जब आईएनसी 1885 में बन गया स्पेक्ट्रम में की बुक में, 1885 जब ये हो गया तो उसके बाद के जो भी चैप्टर है स्पेक्ट्रम वाली बुक में उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। और इसके अलावा एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, फोकस करो फैक्ट पे। रिसेंटली यूपीएससी डीप फैक्ट्स भी पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी कि कलानुक्रम पे करंट अफेयर भी पूछ सकता है, ठीक। और ऑडियो लेक्चर इसमें सारा कुछ मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर, इसमें मेरे 3 इक्के हमेशा मुझे जो है आप लोग को मैं बताता हूँ कि मैंने, देखो आप लोग सोचेंगे एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कहाँ गया, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री आपका आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से यूपीएससी पूछता है, ना कि वो पूछता है किसने किसके भाला मारा, किसने किसके तलवार भोग दी, कौन, ये सब चीजें नहीं पूछता है। वो 3 इक्के पूछता है। 3 इक्के क्या है, आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कला, वास्तुकला और प्रशासन। इसके अनुसार एंशियंट से भी आपका जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, आपका जो है बुद्धिज्म हो गया, आपका जैनिज्म हो गया, ठीक। साइंस हो गई आर्ट एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक। कौन कौन से टॉपिक, इंस्क्रिप्शन हो गया, शिलालेख हो गया, ट्रैवलर कौन कौन से थे, अभी अयोध्या वाले में उसने सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवलर के नाम भी लिए थे। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, भक्ति सूफिज्म ये मिडिवल हिस्ट्री में हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पपेट्री, पेंटिंग, फेस्टिवल, डांसेस, लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी, शेड्यूल 8 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, इंडियन फिलोसफीज हो गई, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स हो गई जिसमें मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक, नायिका, विशेषिका, आपका योग, ठीक, ये सब आता है। ये फिलोसफी आपको पढ़नी है जो शाद दर्शन जिसे बोलते हैं। आर्किटेक्चर हो गया, एंशियंट साइंस, ये सारी चीजें आपको ज्यादा ध्यान देनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया तो इसको पढ़ डालो, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो है डिटेल जो हमने आपको सिलेबस दे रखा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो ग्लॉसरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कई बार बताया है, मैं बताऊँ पूरी बुक पहले जब जो मतलब अभी पीछे जब आप के एग्जाम होते थे तो लोग जो है पूरी पूरी बुक पढ़ के आते थे और आखिरी में मैं जाता था ये ग्लॉसरी पढ़ के। और आर्ट एंड आर्किटेक्ट, ये जो आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन देखो कौन कौन से आए मैं बता भी देता हूँ, मुझे रटे भी हुए हैं। पंचयतन डायरेक्टली दे रखा है, ठीक। चैत्य और विहारास डायरेक्टली दे रखा है। गर्भगृह डायरेक्टली दे रखा है। जाके अभी खोलो किताब, ये आपकी आर्ट एंड कल्चर वाली जो 11th की एनसीईआरटी है ना उसकी आखिरी में ग्लॉसरी जाके देखो, ठीक। गर्भगृह डायरेक्टली दे रखा है, पंचयतन हो गया, चैत्य और विहारास हो गया, ठीक। इसके अलावा भी जो है एक दो चीज़ें और पूछे गए थे मुझे याद आ रहा है, तो ये तो डायरेक्टली वहीं से आ गए, तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। पूरी बुक की जगह सिर्फ ये आखिरी में पढ़ के गए, ठीक, बिल्कुल मजे में, और वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया। तो सीसीईआरटी की इसके देखो इस बुक में जो चीज़ें दी गई हैं जैसे जो आपका वास्तुकला और ये आर्किटेक्चर वाली चीज़ें होंगी, इसके अलावा आप सीसीईआरटी से पढ़ो, ऑफिशियल सोर्सेज पढ़ो, किसी प्राइवेट बुक से मत पढ़ो, ठीक है ना। वहां से जो है 800 पेज में से एक क्वेश्चन अगर आ गया कोई फायदा नहीं है,
कोई फायदा नहीं करने का उसको, क्योंकि एक भाई 100 में 100 क्वेश्चन तो एग्जाम होने के बाद कई जो तथाकथित बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनके भी आपस में आंसर मिलते नहीं है, तो आप वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है तो क्या ये सोचते हो कि 100 में 100 क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। ठीक, एक क्वेश्चन अगर 800 पेजेस पढ़ के एक क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप खाली ऑफिशियल सोर्सेज जाइए, यूपीएससी भी उन्हीं को ही फॉलो करता है जो जो ऐसी बुक्स हैं जो पूरे पैन इंडिया लेवल का एग्जाम है ना, कि जो पूरे इंडिया में सबके पास है, तो वो 11th की एनसीईआरटी मान के चलता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उसका होगा, बाकी सीसीआरटी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से आप डांस और ये सारी चीजें सब पढ़िए, बिल्कुल दे रखा उसने, अब उसका मटेरियल है। ठीक, तो और फिर करंट अफेयर तो है ही है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद आ गया मिसलेनियस। मिसलेनियस वाली चीज़ें वो होती हैं जो किसी सब्जेक्ट में तो वैसे नहीं जोड़ सकते, लेकिन क्वेश्चन आते रहे। इंडेक्स पहले ही पूछ रहा था, बताइए किसने पब्लिश किया, अभी पीछे उसने क्या करना चालू कर दिया, जिसमें भारत का काफ़ी अच्छा अगर कहीं पे हो जाती है कोई, या फिर न्यूज़ में रहता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक, तो उसमें उसने ये नहीं पूछा, लोग रट के बैठे थे 63 हो गई रैंक, जैसे आएगा वैसे बता देंगे कि रैंक बढ़ गई है और जो है वर्ल्ड बैंक इसको करता है, लेकिन उसने क्या पूछा, इसके अंदर के 10 इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जो ध्यान रखो, अब इंडिकेटर किस पे मेजरमेंट हो रहा है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, पर कैपिटा इनकम लेते हैं, ये आपको इंडिकेटर पते होने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल फ्लो में ये टिप्स पे आ जाना चाहिए। रिवीजन ज्यादा करना है, अपना स्टडी मटेरियल कम रखना है। जो ज्यादा स्टडी के मटेरियल के पीछे वो दौड़ता है ना, तो वो कलेक्टर जो है वो मटेरियल कलेक्टर बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो आईएएस आपको बनना है, आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, ना कि मटेरियल कलेक्टर बनना है। तो ये चीज़ें इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक, नहीं कई सारी रिपोर्ट आती है, जैसे मैंने आपको लिविंग प्लान रिपोर्ट अभी बताई, WWF करता है, बताता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आती है। ठीक, जो भी इंडेक्स और रिपोर्ट्स, कम से कम इनके तो जरूर याद करने हैं आपको, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस किसके किसके बीच में कौन सी चल रही है। ठीक, वरुणा एक्सरसाइज किससे होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें इस तरीके से याद कर सकते हो। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस के साथ में कई सारी पॉलिसीज भी अभी आ रही, निगेटिव लिस्ट आ रही है, ये सब आ रहा है, वो भी देखना होगा। सुबह करंट अफेयर छोड़ना तो बिल्कुल मतलब खराब बात हो जाएगी, यूपीएससी का क्लियर करना सुबह वाला जरूर आपको जो है करना चाहिए। लेजर, एंटी सेटेलाइट, आपका पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, DRDO एंड इक्विपमेंट, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया ईयरबुक की समरी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर आपको रोज करनी करना है। देखिए ऐसा है कि आपका लगातार मैंने जो है ये चीज़ें आप लोग को बताई, लेकिन जो लोग फॉलो करेंगे वहीं आगे बढ़ेंगे। तो हमने तो देख लिया कहाँ कहाँ स्मार्ट स्टडी आप लोग को करनी है, आगे बढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि पेड ग्रुप में किस तरीके से जो है आपको 15 सेक्शनल टेस्ट जो दिए जाएंगे, जिसमें हर उसमें जो है 50 क्वेश्चन होगा, वो कब होंगे और क्या उसका सिलेबस हो, सामने उसके लिखा हुआ है। इकोनॉमी 9 जून, इस तरीके जो लोग ज्वाइन नहीं भी किए वो लोग इसको पढ़ के भी अपना कर सकते हैं। ठीक, टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज का भी हमारा अलग से पेड ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला कर लो, और उसके अलावा भी अगर नहीं है तो आप कम से कम रिवाइज तो करते चलो, अपना पढ़ते चलो, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे वहां कर लेना। इकोनॉमी 9 जून को होगा पहला टेस्ट हमारा। ठीक, सेक्शनल टेस्ट में मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये बात ध्यान रखना हमेशा, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा पसीना या जितना ज़्यादा सीरियसली आप जो है इस प्रैक्टिस को, जो टेस्ट सीरीज है इसको ले लोगे, उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके मेन एग्जाम में। ये मत सोचना कि वहीं जब जाऊंगा तो सब कुछ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वहीं कर दूंगा। उसी दिन जब होता है ना, कई लोग का तो इसी में प्रेशर आ जाता है कि जो है आपका आज परफॉर्म करना है, इस चीज़ का प्रेशर ही उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। करीबन 50,000 बच्चे हर साल जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो बहुत ही सीरियस और पूरे कैपेबल होते हैं कि एग्जाम को पार कर सकें, लेकिन वो डर जाते हैं और उसकी वजह से सिर्फ 10, 12, 13,000 जो है सिर्फ सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। तो 9 जून को इकोनॉमी का होगा, 9th 10th ये सिलेबस दे रखा है इकोनॉमी का ही। 14 जून को, 2 में मैंने इसको जोड़ा है। जब ये टेस्ट है 4-4 दिन का इसमें गैप है फुल लेंथ टेस्ट में, बाद में क्योंकि टेस्ट दिन कम बचेंगे, तो जो है 15 फुल लेंथ टेस्ट हम लोग करीबन 75 दिन में करेंगे। तो समझ लो 5-5 दिन का आपको जगह मिल रहा है, बहुत समय है, ये बहुत समय है। यूपीएससी की फुल तैयारी कर लो और सुबह वाला करंट अफेयर देखते जाओगे तो आपका जो है बाकी भी, अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम ये चाहेंगे कि आप कम से कम जो है 8 घंटे तो इसमें 2 ही 2 रोज। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। 15 में टेस्ट जो है सेक्शनल टेस्ट, इसको पूरा इसमें सिलेबस कर लेना है। मान लीजिए जैसे 9 जून को जो है क्लास 9 और 10th का है, ठीक, मैंने 5वें दिन रखा है टेस्ट, तो अगर आपका एक बार रिवीजन होगा तो दोबारा कर लो। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 9th क्लास पास करना है, यूपीएससी क्लियर करना है तो उसको उस हिसाब से पढ़ना है। ये आप, मैं ज़्यादातर लोग को पहले नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ये गलतियाँ हो रही हैं लोगों की। और 9th वाला जब ये पहला टेस्ट होगा ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे एसडीआर की रिपोर्ट की बात करी गई है तो 9th क्लास में तो वो नहीं पूछेगा पास करने के लिए, लेकिन यूपीएससी पूछेगा, तो आपको एसडीआर, लेटेस्ट रैंकिंग और कौन क्या इंडिकेटर, ये पढ़ना पड़ेगा। कहीं डाउट तो पूछिए आप। ठीक है, इकोनॉमी 14 जून को होगा दूसरा टेस्ट, 11th 12th। पॉलिटी 19, 24, 29 को होगा आपका पॉलिटी की, ये जो लक्ष्मीकांत वाली या फिर हमारी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो उसमें 41 चैप्टर तक है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर हैं उसकी चिंता मत करो, वो भी कवर कर दिए जाएंगे मिक्स्ड फुल लेंथ टेस्ट में। ज्योग्राफी के 2 टेस्ट होंगे, 4 जुलाई 9 जुलाई को आपका एक 11वीं बुक का जो है आपका जो होगा 4 जुलाई को, 9 जुलाई को जो है 12वीं बुक के दोनों बुक्स।
ठीक, 11वीं की भी दोनों और 12वीं की भी दोनों। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 टेस्ट होंगे, 14 और 19 आपका जुलाई को। स्पेक्ट्रम की बुक जो है पहले वाले टेस्ट में 116 चैप्टर, दूसरे वाले टेस्ट में 17 से 32 चैप्टर तक होगा, और अपेंडिसेस यानी कि परिशिष्ट। ठीक, आर्टिकल्चर के मैंने 2 टेस्ट इसलिए रखे हैं कि एक में तो एंशियंट हिस्ट्री हम कवर कर लेंगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी और एंशियंट हिस्ट्री, ठीक, और दूसरे वाले में जो है हम मिडिवल हिस्ट्री, सतीश चंद्रा और सीसीआरटी, ताकि वो लोग पूरा आपका हो जाए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका जो एक ही टेस्ट रखा गया, करंट अफेयर संबंधित आएगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने जो है आपके करंट अफेयर के जो ये देखो 15 टेस्ट प्लस 22 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक, इसके अलावा भी स्पेशल करंट अफेयर के टेस्ट मैं कराऊंगा, लूंगा आपसे, उसका जो है अलग से पेड ग्रुप में ही बताया जाएगा। ठीक, ये वाला शेड्यूल आपको करते रहना है, उसके अलावा जो है पेड ग्रुप में ही आपको ये बता दिया जाएगा। ज़्यादातर हमारे जो टेस्ट होते हैं वो शाम को 9 बजे होते हैं। ये वैसे फ्लेक्सिबल है, आप लोग कभी भी दे सकते हो। अगर मैंने लेकिन कहा है कि 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट अगर आपको जो है 50 मिनट में करना है तो उसी टाइम क्लॉक को लगा के करना प्लीज़। और जितना ज़्यादा आप ट्रस्टवर्दी अपने आप से रहोगे कि भैया ये 50 मिनट बोला और आप जो है 2-2 घंटे गूगल करके देख रहे हो, ये सब कर रहे हो, वैसे तो गूगल करने के बाद भी आपको मिलेगा नहीं, ये मेरी आपसे शर्त है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ, वो फैक्चुअल 1 वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ जो तुरंत गूगल करके आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक, एनवायरमेंट के 3 टेस्ट होंगे, क्योंकि देखो आईएफएस का भी पेपर हो रहा है साथ में, तो एनवायरमेंट का पोर्शन होता ज़्यादा है प्रीलिम्स में। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है आपका 9, 14 और 19 अगस्त को होगा। बायोलॉजी के जो है 12th क्लास के लास्ट चैप्टर, फिर हमारी तरफ से जो पीडीएफ दी जाएगी हिंदी इंग्लिश में, उसको आपको करना होगा। फुल लेंथ टेस्ट हमारे जो है अब हो गए हैं 22। ठीक, तो इसमें देखिए 22 का ये दे रखा है जो टेस्ट है, 22 अगस्त, 15, 25, 28। इसमें देखो कम कम दिन मिलेंगे, तो उस समय जो मैं रोज रिवीजन के टॉपिक आपको देता रहता हूँ, जैसे आजकल भी जो दे रहा हूँ, ठीक, सुबह वाले करंट अफेयर में ही, तो वो वाले आप करते रहना। साथ ही साथ जो है बाद में जब एग्जाम पास आता रहेगा तो मैं करंट अफेयर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दूंगा रिवाइज कब से, वो भी करते रहो। अपना टेस्ट रोज देते रहो, टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको अच्छे से कर लेना। उस एक्सप्लेनेशन से पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और हमेशा याद रखना, यूपीएससी विल ऑलवेज लेट यू थिंक, वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा ही करेगा। वो जो है बिटवीन द लाइंस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये वहां पे वैसे नहीं क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो है क्वेश्चन पढ़ते ही 1 वर्ड वाले आंसर आपको पहले ही समझ में आने लगे। वो स्टेटमेंट में पूछेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और जो नहीं डरेगा और जिसने पढ़ा होगा वहीं आगे निकालेगा। ठीक, तो उसके लिए प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ 37 टेस्ट हैं, इसके अलावा जो है करंट अफेयर के अलग से टेस्ट हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे बहुत सारे जो आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। इतना कर डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। 22 अगस्त, 25 अगस्त, 28, 31, एक दिन का गैप रहेगा। फिर देखिए 2 दिन का गैप है इधर, 3, 6, 8 सितंबर, 10 सितंबर, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, इस तरीके से 7 अक्टूबर तक रहेगा। 22 पूरे टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, और 10 अक्टूबर को तो क्या है, आपका एग्जाम ही है। ठीक, अब इसके अलावा देख लेते हैं एक बार जो है समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पे रहेंगी। डेली आपको रूटीन इंटीग्रेशन होगा करंट अफेयर के साथ में। ठीक, यानी कि सुबह जो है मैं आपको जो कई सारे टॉपिक्स देता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक, उसमें डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन भी पूछता हूँ, वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पे वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पेड ग्रुप में तो जरूर करिए। ठीक, तो वहां से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे रोज, ताकि आप लोग खुद भी तो यार, अगर आपका डंबल मैं ही उठाऊंगा तो बॉडी तो मेरी बनेगी ना। तो आपको एग्जाम अगर मुझे आपसे कराना है तो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, तो आपको तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक चीज, तो उस पर अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको वो करो। अगर नहीं हो रहा है, ठीक, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा। अगर नहीं हो रहा मान लो तो आप हम लोग तो हैं ही वहां पर। ठीक, तो चिंता मत करना। तो वो क्वेश्चंस आपको करो, करंट अफेयर सुबह देखो, वो क्वेश्चंस वहाँ पे करो। साथ ही साथ जो मैं रिवाइज करने के लिए टॉपिक्स दूं उनको टॉपिक्स को पढ़ो, कहीं पे भी डाउट हो पूछो। डिटेल सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा पेड ग्रुप में, वो यहाँ पे नहीं दिया है मैंने। ठीक है, और उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे करनी चाहिए उसका भी मैंने ऑडियो लेक्चर में बता रखा है, कैसे क्या करना है। पर्सनल गाइडेंस और रिफॉर्मेशन होगा। रिफॉर्मेशन कैसे होगा, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद आप मुझसे पूछोगे, मैं आपसे पूछूंगा भैया क्या क्या गलती हुई, आप बताओगे, फिर मैं उस पर जो है आप लोग को पर्सनल हर एक बच्चे का अलग अलग मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे आपका अलग, क्योंकि हर बच्चे की अलग एक कैपेबिलिटी होती है, लेकिन मुझे उन सबको एग्जाम्स तक, एग्जाम के आखिरी सेकंड तक ऐसा बना देना है कि उनका पेपर और सिलेक्शन हो जाए। ये सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता रहती है। तो भले ही जब आप आओ तो अलग अलग लेवल पे हो सकते हो, लेकिन मैं आपको सभी को जो है एग्जाम को क्लियर करने लायक बना दूंगा। ये जो है हम लोग का जो है पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। ठीक, पर्सनल टाइम टेबल आप लोग को दिया जाएगा। देखो अब ये कौन बना रहा है पर्सनल टाइम टेबल, कोई बनाता है बताओ? कोई नहीं बनाता है, लेकिन हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आपके साथ मैच करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हम लोग साथ मेहनत करना चाहते हो। ठीक, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, वहाँ पे ये आप घबराओ नहीं, वहाँ के लिए तैयार हम कर देंगे। तो ये चीज़ है। सेक्शनल टेस्ट जो है आपका शेड्यूल के हिसाब से गिवन एबो जैसे दिया गया वैसे आपके होंगे। 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और प्रीलिम्स के पहले, और टेस्ट सीरीज जो है आपका क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसमें बेसिक, अच्छा टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन हैं
वो उसमें बेसिक्स भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, सब मिक्सड है, जनरल स्टडीज के मतलब वाले भी होंगे। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट मान लीजिए उसके बैकग्राउंड से है, ठीक, और एक स्टेटमेंट जो है उसका करंट अफेयर से है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल आपका ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबसे संबंधित होगा। तो जो क्वेश्चन है वो बेसिक आपका भी हो सकता है, सामान्य अध्ययन से भी हो सकता है। स्पेशल जो आप लोगों को तैयारी करनी है, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया एयरबुक कमेटी, देखो कमेटी का मैंने दे भी दिया है। एक मैं यूपीएससी का एक प्लेलिस्ट है हमारे ओनली करंट अफेयर चैनल पे, हमारा ही चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अलग ओनली करंट अफेयर चैनल, जिसमें कि रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है। तो उसमें आपको लोगों को क्या है कि मैंने अभी यूपीएससी और ईपीएफओ की कंबाइंड जो है वो चला रखी है ना, तो आप क्या करो, सिंपल यूपीएससी की टू द पॉइंट वाली प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर लेना। तो आपको जो है जैसे कमेटी मैंने कराई है अभी, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। ऐसे ही इंडेक्स रिपोर्ट्स, इंडिया एयरबुक और इकोनॉमिक सर्वे का भी हम लोग वीडियो दे चुके हैं, पीडीएफ भी दे चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे मान लीजिए चल रहा है, ठीक, तो उससे कोई भी चीज़, अभी वैसे भी एक मडागास्कर के पास में जो एक मछली ढूंढी गई जो कि मानी जा रही थी कि विलुप्त हो चुकी है, कई सालों बाद ढूंढी गई, ठीक। तो वाला करंट अफेयर तो मैं उसको वहीं पे पोल के जरिए मतलब पेड ग्रुप में ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ताकि आपका तुरंत रिवीजन हो जाए, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट और रिवीजन बिफोर द एग्जाम डेट मैंने जैसा बताया आप लोगों को दिया जाएगा। कई सारे आपको जो है हजारों क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको टेस्ट से पहले, ठीक है। ये वहाँ पे आपको पीडीएफ मिली रहेगी। जैसे पॉलिटी की है तो पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 की क्वेश्चन आपको दिए गए, आपने पढ़ा, उसके बाद इसको टेस्ट लगा लिया अपना, ठीक। टेस्ट लगाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना तो ठीक है, लेकिन आपको टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट जरूरी है, ताकि आपकी गलतियां पहले उजागर हो जाएं, उसको सही कर लें। कंप्लीट डाउट डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ भी आप डाउट पूछो, ठीक, ये मत करना प्लीज, ये आपकी खुद से चीटिंग हो जाएगी। आपने जैसे उठाया कि आज चलो क्लाइमेट, मैंने भाई सर ने दिया हुआ है कि क्लाइमेट वाला जो है रिवीजन करना है टॉपिक, ठीक, आपका इंडियन ज्योग्राफी में, आपने कहा अरे हटाओ यार, इससे पूछ लेते हैं, ये बैठा किस लिए। इस एटीट्यूड से तो आप पहली बात तो ज्वाइन ही मत करना। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो इस एटीट्यूड को तुरंत छोड़ देना, क्योंकि वहां पे सर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। आपको करना है तो आप पढ़ो, ठीक। स्पून फीडिंग वाले जो लोग हैं, जो अंधेरे में रखते हैं, वैसे हम लोग गाइडेंस अगर देनी तो सच्ची वाली गाइडेंस होगी। आप पढ़ो, आपको कहीं डाउट आया आप पूछो, अगले पैराग्राफ में डाउट आया फिर पूछो, आप अगले पैराग्राफ में डाउट आया फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ो ही ना, मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप रख के बैठ जाओगे। जैसे टेस्ट होगा तो टेस्ट के बाद उसका जो आंसर विद एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ अगर आपने नहीं पढ़ा, टेस्ट निकाल के बस बैठ गए, अरे मेरे 25 गलत हो गया, रो रहे हो, कान पकड़ के मेज पे चढ़ गए, तो ये सब चीजें नहीं होगी, जो मतलब ये आपको एग्जाम नहीं पार करा पाएगी। आपको क्या करना है, टेस्ट दिया, आपने बताया इतने मैंने अटेम्प्ट किए, इतने राइट हुए, इतने रॉन्ग हुए, ये स्कोर बना सर, और इसके बाद आपने हमारी आपकी बात हुई कि अच्छा ठीक है, कहाँ पे किसमें दिक्कत आ रही है, आपने बताया, फिर मैंने कहीं कहीं पे आप लोग बताया कि अच्छा यहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ये आपको भी सोचना पड़ेगा, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक। ताकि कई बार तो मैं स्क्रीनशॉट मंगा लेता हूँ कि भैया बताओ तुमने क्या सोचा इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा इससे गलत हो गया, तो फिर पता चलता है अच्छा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या फिर इसको फैक्ट्स नहीं आता है, या फिर इसने प्रीवियस क्वेश्चन, या कितना सीरियसनेस है। वो करने के बाद अभी अगर आपने आंसर विद एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ नहीं पढ़ी और यहीं पे आप रोते रहे हमेशा, अभी मॉक टेस्ट में ध्यान रखना, स्कोर मैं पूछता हूं ताकि एक वो होनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए कि कहां आप चल रहे हो, कभी किस वाले सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, या फिर कहां पर है। लेकिन स्कोर पे ही देखकर अगर कम आ गया तो रोना नहीं है, आपको जो 25 क्वेश्चन गलत हुए उनको डायग्नोस करके कि गलती क्या है, उस रूट कॉज पे हिट करते हुए रिफॉर्म करना है, ये सबसे बड़ी। और फिर जब फिर से पढ़ो और फिर टेस्ट दो और फिर सही हो जाए तो यार मेन चीज तो वही है, रिफॉर्म ही तो करना है। यहाँ पे अगर मान लो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो क्या यूपीएससी आपको जो है कंसोलेशन प्राइज देगा? क्या नहीं देगा। यहाँ पे तो आपको सुधार करना है, तो ये वाली चीज है, ठीक। और अगर मान लो यहाँ पे आपके जो है 100 में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ लेकिन आप रिफॉर्म करते रहे तो आपका यूपीएससी में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक। तो ये वाली चीज है आपका, यहाँ पे आप जो है इसको करो, आंसर विद एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ पढ़ो, साथ ही साथ जो है आपको जो बताया जा रहा है उस पर मेहनत करो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। फिर भी कोई डाउट, हमेशा हम लोग कहते हैं डाउट डिस्ट्रक्शन, डाउट आए तो पूछिए, आप पर्सनल गाइडेंस पूरा किया जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब कुछ बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। फाइनल रेमेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये वाला आपने वीडियो देख लिया स्ट्रेटजी पूरी, तो फिर आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं उनका स्मूथली चलेगा। देखो करंट अफेयर आपका वैसे तो मैं 2 टेस्ट सीरीज आप पूरी लगाओगे, आपका जो है पूरा जनवरी 2020 से तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी है, कम से कम 2-3 साल का पूछता है करंट अफेयर के। जो मैं अलग से एमसीक्यू कराऊंगा, आपको टेस्ट लूंगा, सरप्राइज टेस्ट होगा वो, और जो हम लोग जो है टेस्ट सीरीज में बाकी में देते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया 37 टेस्ट होंगे, उन सब में आपको 2-3 साल का तो कवर हो जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर की जो हम लोग मंथली मैगजीन और डेली करंट अफेयर जो मैं कराता हूँ ना, इसको आप लोग डेली करते रहना। ये मत सोचना कि मंथ के आखिरी में या फिर एग्जाम के 1 महीना पहले उठाएंगे वो सब कर डालेंगे, ऐसे में बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता है, नहीं कर पाओगे। रिवीजन करना जरूरी है समय समय पर, ठीक। हफ्ते में, 15 दिन पे, ठीक, 3 दिन में, 1 महीने में, ऐसे करते चलो, आखिरी के लिए मत छोड़ना। करंट अफेयर को जनरल स्टडीज़ के पेपर से लिंक करके पढ़ो, तभी हो पाएगा। कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी इधर पूछ रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वंस इन ए मून जो है कभी कभार पूछ लिया, उसके चक्कर में 1000 पेज की कोई बुक मत पढ़ो, वो फायदेमंद नहीं है। अगर आपको जो है नर्वसनेस हो रही है, एंशियस फील कर रहे हो, तो कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है। उसको कोई एंशियसनेस या फिर कोई एंजाइटी, कोई डर नहीं लगता।
जिसने पढ़ाई नहीं उसको मालूम उसका नहीं होना है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और जितने भी टॉपर हैं उनको डर नहीं लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको डर लगता है। ये देखो एक कहावत है ना, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ठीक, हमेशा ये नामुमकिन लगा था जब तक वो मैंने कर नहीं लिया। तो ठीक है, लेकिन हर आखिरी समय तक लड़ते रहना ये बहुत जरूरी है। राइट पाथ और जस्ट रेगुलेट करो अपने आप को, जो है बढ़िया रहेगा। देखिए डेली टारगेट आपको बनाने हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि अगले 2 घंटे में आप क्या करने वाले हो, ये चीज करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अगले 2-2 घंटे का बनाते चलो। ठीक, ज्यादा ही मत सोचो ही नहीं 10 अक्टूबर को आप वो हो जाओगे। अगर आपने बनाया कि यार अगले 2 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़नी है, या सर ने आज जो है जो इंडियन इकोनॉमी का जो है 10th वाली जो चैप्टर वो है बुक है उसके चैप्टर 4-5 दिए हुए हैं, तो मुझे अगले 2 घंटे में ये करना है, तो इसको करो। ठीक, ये मत सोचो कि इकोनॉमी में जो है पूरा मिला के इतने पेज है, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ जिंदगी। सिंपल, क्या अगले 2 घंटे का स्ट्रेटजी ये वाली चीज मुझे करनी है, फिर अपना रेस्ट करो। मैं कहता हूँ आधे घंटे कर लो, 15 मिनट कर लो, जो भी जैसा भी चलेगा। फिर अगले 2 घंटे का बनाओ। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, धीरे छोटे छोटे आप लक्ष्य बनाकर, जैसे कहा जाता है ना, छोटी छोटी बैटल्स को जीत के ही बड़ी वॉर जीती जाती है, वही चीज करनी है। आपके इर्द गिर्द सब कुछ नाच रहा है, बस आपको समझना है कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, उसी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट लर्निंग। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन अगर आप उसका यूज नहीं करना जानते हो तो वो नॉलेज में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। और जितना ज्यादा आप जो है नॉलेज में कन्वर्ट करोगे वो आपकी विजडम बन जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। तो 2 घंटे की स्ट्रेटजी बनाओ, उसमें 5 मिनट का स्ट्रेटजी ये होती है कि आपका मान लीजिए आपको पॉलिटी नहीं पसंद है, तो आप ये सोचो कि यार चलो 5 मिनट के लिए बैठता हूं। और मैं जब ये कह रहा हूं बैठता हूं तो कुर्सी मेज चाहिए, ये नहीं कि लोटे पड़े हुए हैं अपना बेड पे, वो वाली स्ट्रेटजी आनी चलेगी। 5 मिनट के लिए बैठो, आपको 5 मिनट के लिए बैठोगे आप जरूर 25 मिनट तक पढ़ लोगे। जो वही चीज़ है जैसे आप लोग कहते हो ना कि अरे जिम जाने मन नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करने मन नहीं कर रहा है, 5 मिनट के लिए करो। अरे सिर्फ 5 मिनट, पक्का आप देखना 25 मिनट के लिए कर लोगे। तो आपको करना क्या है, कुर्सी मेज और सामने मोबाइल वोबाइल हटा के सामने अपने रखो एक क्लॉक, और उसमें से 25 मिनट बनाओ कि मुझे अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी नहीं सोच रहा हूं, ज्योग्राफी सोच रहा हूं पढ़ रहा हूं तो इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। ओवर थिंकिंग मत करना, ठीक, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। 55 मिनट की स्ट्रेटजी ये 3 हो सकता है। 5 मिनट के लिए अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कोई, 5 मिनट, फिर 25 मिनट और 55 मिनट, ये फोकस करके पूरे, फिर उसके बाद रेस्ट ले लो। ये फिर इवेल्युएट करो आखिरी में कि कितना आपने सोचा था, कितना आपने पढ़ा। फिर अगले दिन का भी एक जो है आधारशिला रखो कि ये मुझे जैसे मैं भी आज मुझे ये था तो मैंने इसका कल ही बना लिया था कि मुझे ये फाउंडेशन मैसेज देना है, मुझे ये सारी चीजें करना है। इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे मेरी सुबह तबियत थोड़ी बहुत खराब थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर प्रोडक्टिव काम को आपने सोच रखा है तो काम करते रहो, अदरवाइज तो इंसानी प्रवृत्ति है ये कंफर्ट जोन में रहने वाला, और जो लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे वो कभी भी अपनी स्थिति को बेहतर नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखना। 6th, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन फोकस ऑन ओनली वन थिंग। जो मैंने बताया कि मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, इंटरलिंकिंग करो। ठीक, कि जब एक चीज पढ़ो तो पॉलिटिक्स, तो आपको ये देख रहे हो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो उसको आप हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो फिर हिस्ट्री में मेरा सिलेबस छूट रहा है, ये करना था वो करना था, ऐसे नहीं। ठीक, मल्टीटास्किंग नहीं, जिस पे फोकस करो उस पे पूरा फोकस करो, फुल डेडिकेशन के साथ काम करो, और ऐसा पढ़ो कि आपको किसी और को पढ़ाना है। फिर देखना आपका कितना वो बढ़ जाएगा। और फिर डिस्कशन ग्रुप हमारा बना हुआ है, आपस में बच्चे सब लोग आके डिस्कस करो। ठीक, कहीं पे डाउट हो तो पूछिए आप, बिल्कुल। और रिफर सिलेबस जो मेंस का है उसको भी आप लोग को एक बार देखना चाहिए, प्रीलिम्स में भी फायदा हो जाता है। वहाँ पे यार दे रखा है, जैसे हिस्ट्री दे रखा है आपका प्रीलिम्स में, अगर वहाँ मेंस में क्या दे रखा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, कहाँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो थोड़ा स्पेसिफिक है, निर्दिष्ट तरीके से सॉल्व करिए जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सके, जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी दे रहे हैं, और जो लोग जो टेस्ट में दिए जाएंगे उसको सब सॉल्व करिए। एक बार हो चुका दोबारा करो, उसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ पढ़ो, ठीक, उसी की रिवाइज करो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट प्रैक्टिस करो, प्लीज प्लीज प्लीज। और हमेशा ध्यान रखो ये वाली जो RTFR प्रोसेस है ना, ये मैंने बनाया हुआ है कि आप रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, फीडबैक लीजिए, फिर रिवाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर फीडबैक लीजिए, फिर रिवाइज करिए। ये जो है ना, ये चक्र, ये घूमना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना कंपटीशन कितना और किसके लिए है, ये सोचना जरूरी नहीं है। कई लोग जो है इसी में पढ़े रहते हैं, जो यूपीएससी काम है उसको करने दो, आपका काम पढ़ने का, आप पढ़ो। तो कंपटीशन कितना और किसके लिए है ये समझो। ये ना तो 712 सीट के लिए है, ना ही 7 लाख एप्लीकेंट की भीड़ से है। अरे ध्यान रखिए, ये कंपटीशन है तो सिर्फ आपके खुद के अतीत से है। ठीक, अपने आप से आपको हर दिन बेहतर बनाना है। छोटा मोटा ये जो है शायरी है, लेकिन आपको मजबूत करने के लिए जरूरी है, आपके लक्ष्य के लिए। और कोई भी डाउट हो बिल्कुल हेजिटेशन के बिना, अरे यार मैं आपके भाई बंधु, जैसा भी छोटा भाई बड़ा भाई, बस आपका सिलेक्शन करवाना है, मेरा मेन फोकस वो है। बाकी सब चीजें सब बाद में, अभी खाली आप डाउट पूछो, आपको डाउट का आंसर बताया जाएगा, आप आगे बढ़ो। बस ये है कि मुझे नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल ही स्पून फीडिंग पे उतर रहे हो। स्पून फीडिंग जो लोग सारी कोचिंग कराती होंगी, हम नहीं कराएंगे। आपको डाउट पूछोगे, डाउट करेगा, आपको तैयार करना है यार, हमें थोड़ा वहां जाके अपनी नॉलेज नहीं झाड़नी स्पून फीडिंग करा के, हमें आपकी नॉलेज को गेन कराना है।
ठीक। यूपीएससी इज नॉट द एंड। देखो ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हो जाते हैं, और उल्टी सीधी हरकतें मत करिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए यूपीएससी कोई अंत नहीं है, आपको जो जर्नी है उसको एंजॉय करना है, और या अंत का कि हम बन जाएंगे तो क्या होगा या नहीं बन जाएंगे तो क्या होगा, उसका सोचते रहोगे तो यार क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। तो एंजॉय करो जर्नी को, रोज इतना बढ़िया, रोज करंट अफेयर नया नया आ रहा है, नई नई चीजें, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, ठीक, उसको जोड़ो, कितनी ज्ञान का प्रवाह हो रहा है यार, क्यों उसको, जितना ज्यादा मजा करोगे, इंटरेस्ट साथ पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखो कुछ चीजों से दूर रहना है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूं मैं, द पेन ऑफ डिसिप्लिन, मतलब रोज अनुशासित रहो, ये ज्यादा जरूरी है। ये द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ पेन ऑफ रिग्रेट। जो पछतावे का जो दर्द होता है ना, वो इतना ज्यादा जो है खतरनाक होता है कि उसके सामने पेन, जो जो दर्द आपका अनुशासन का होता है, वो कुछ भी नहीं है। तो अनुशासित रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। बाद में अगर एक साल खराब हो जाएगा तो फिर आप, फिर वो वाली चीज होती है ना। तो मतलब मैंने देखा कई लोग तो इतने ज्यादा वो हैं कि पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनको याद भी दिलाता हूँ कि भैया आज लास्ट डेट है, यूपीएससी का फॉर्म भर देना। बाद में बताते सर मैं फॉर्म ही भरना भूल गया या भूल गई। मतलब इतना केयरलेसनेस, कई लोग जो ज्वाइन करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। और देखो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आखिरी में, कि अगर ये अवसर नहीं है खोना तो बंद करो अब बाबू सोना, ठीक। तो ये चीज़ जरूरी है यार, कि आपका टाइम डिस्ट्रैक्ट ना हो, चाहिए लड़के लड़की दोनों के लिए है, और ये सब चीज़ें अभी नहीं, बाद में करना। देखो पर्सनल टाइम टेबल वैसे तो मैं पेड ग्रुप में ऑलरेडी जो लोग हैं उनका तो बना के दूंगा ही, लेकिन आप लोग खुद भी बना सकते हैं। जो लोग हमारे साथ फ्री में देख रहे हैं अभी जो है ज्वाइन नहीं कर सकते पेड ग्रुप, उनके लिए देखिए पर्सनल टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, इसका जवाब दीजिए, और फिर मैंने देखिए टाइम टेबल का फॉर्मेट बना रखा है। जो लोग अभी तक बाकी कोचिंग वाले हैं इसको कॉपी कर सकते हैं आराम से, ठीक। कि उसमें जो है डेली आपने मान लीजिए बताया कि 14 घंटे, तो उसमें करंट अफेयर को जो है वीडियो देखना है, मेरा पीडीएफ पढ़ना है, नोट्स मेकिंग करना है, कितने घंटे अलग निकाल लो, जितना भी आप दे सकते हो। सीसैट की रोज प्रैक्टिस करो, मैं तो कहता हूँ आधे घंटे तो करो ही करो, नेग्लेक्ट मत करो। बहुत लोग को सीसैट में लटका दे रहा है यूपीएससी, उसको करो। नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट जो है उसके लिए पढ़ना, जितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट वाले जो आपको मान लीजिए, कई लोग का होता है पॉलिटी डिफिकल्ट लगता है, तो जो डिफिकल्ट लगता है ना उसको हम लोग हमेशा आखिरी के लिए छोड़ देते रहते हैं, और वो फिर कभी होता ही नहीं है। तो उसको भी डेली करना है आपको, तो उसके लिए निकाल लो कितने घंटे, रोज करने वाली चीज है। और बाकी नहीं, आपका डेली आप कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा तो मुझसे पूछोगे ना, मैं सॉल्व उसको सही कराऊंगा। रिवाइज करो एनीथिंग अदर देन ए और बी। देखो ए वाला वो हो गया जो सेक्शनल टेस्ट है, और बी वाला वो हो गया जो आपको कठिन लगता है। और इसके अलावा मान लीजिए आपने जो भी चीजें करंट अफेयर कर रखी थी या फिर कुछ भी और भी था, उसका रिवीजन करते रहो। ये डेली का आपको बनाना चाहिए। और साथ ही साथ क्यों डिफिकल्ट लगती है पेड ग्रुप में जो पूछिए, ठीक। ये जो बी सब्जेक्ट है ना, डिफिकल्ट क्यों लगता है, पॉलिटी डिफिकल्ट लगता है तो क्यों लगता है, और अगर मीडियम आपका कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपको बताना है। और रिमार्क ये है, यू हैव टू इंक्रीज द स्टडी आवर, आपको बढ़ाने पड़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, दूसरा पढ़ रहा हो, चुपचाप अपना काम कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग ग्रुप में हमारे साथ जुड़ते हो तो आप लोग ये भी पता चलता है कि अच्छा कंपटीशन कितना क्या है। तो ये समझना, फॉलो इट टिल द लास्ट सेक्शनल टेस्ट, आपको ये करते रहना है। ये वाला जो टाइम टेबल है, फिर फुल लाइन टेस्ट के लिए जो है आप लोग अपना जो है डेली का आप खुद भी बना सकते हो। जैसे टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट की जगह जो अगला जो सेक्शनल टेस्ट था ए वाला सब्जेक्ट, उसकी जगह आप जो वाला टॉपिक बना सकते हो जो मैं आपको रोज दूंगा रिवीजन के लिए, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट है। कोई भी डाउट हो तो किसी भी समय पूछ सकते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इस तरीके से आप लोगों को पूरा पढ़ना है। ये वाला मैं फाउंडेशन मैसेज में वाला डाल दूंगा ग्रुप में वीडियो। इसके साथ ही साथ मटेरियल कैसे देखना है उसका मैं वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। और बाकी और लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग जल्द से जल्द 856400530996960689 पे ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, और अपना जो है सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।